गरीबी रेखा से संबंधित है, ठीक है, गरीबी रेखा से संबंधित है। ये चक्रवर्ती समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है, ठीक है, बैंकिंग सुधार से। हाँ हाँ, 1966 1966 से 69, ठीक है, योजना, हाँ योजनाओं का, सही है ये भी आपका, ठीक है। लेकिन 3 बार हुआ है ना ये चुनाव? 3 बार, एक बार 78 वाले में हुआ था, 78, 79, 80। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, ओके, चलो पढ़ते हैं, बस हो गया ना। आज का पूरा टॉपिक है आपका इलेक्शन पे, ठीक है, चुनाव परिणाम 2024, ठीक है। चलो, चुनाव परिणाम 2024, ठीक है, 2024। देखना, इसमें सारी चीजें पहले बात करेंगे। चुनाव परिणाम सही तो लिखा? अच्छा, सोचे कुछ गलत लिख गया। तो ये टॉपिक है पूरा, अच्छे से इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 400 पार वाले दिन कहाँ चले गए, ठीक है, वो भी बात करेंगे। और ठीक है, और दूसरा ये भी है कि आपका जो किंग मेकर वाली समस्या है, किंग मेकर कौन है, ठीक है, वो भी बात करेंगे। जो बताओ, इंसान सोच रहा होगा कि बताओ अगर, और क्या वो चाह नहीं रहे होंगे हम प्रधानमंत्री बन जाएं? कौन? नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार, ठीक है। तो ऐसा भी है, ठीक है। तो आपके पहले एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो सब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, पहले तो चलो यहाँ पे लिखना साथ में। चुनाव जो हुआ अभी हाल ही में हुआ, ये 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, ठीक है, 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, ठीक है। किस नंबर की? 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, ठीक है, 18वीं लोकसभा, ठीक है। लोकसभा जो है ये 17वीं है, 18वीं ऐसे चलती रहती है, ठीक है। और जैसे अगर आपका क्या राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव 17वीं 18वीं ऐसा कुछ उसमें नहीं होता है, ठीक है। उसमें राज्यसभा के सदस्यों का आपका कार्यकाल होता है, ठीक है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, ठीक है। और लोकसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है, ये भी आपको पता है। 18वीं लोकसभा का हुआ कुछ आपके, इसमें 7 चरणों में चुनाव हुआ, ठीक है, 7 चरणों में चुनाव हुआ है, ठीक है, 7 चरणों में चुनाव हुआ। फिर उसके बाद में चर्चा की जाती है, 7 चरणों में चुनाव हुआ। पहला चरण आपको याद कर लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, पहला चरण और दूसरा चरण, ठीक है, मतलब अंतिम चरण, ठीक है, अंतिम चरण, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला चरण कब चलता है, बताएगा पहला चरण का चुनाव कब होता है? नहीं, मतलब इसका जस्ट अभी, ठीक है, हाँ ये 24 वाला, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये चलता है 19 अप्रैल को, ठीक है, 19 अप्रैल को चलता है, 19 अप्रैल को चलता है, और ये 19 अप्रैल 2024 को। और ये वाला तो पता ही है आपका 1 जून, ठीक है, 1 जून, 1 जून जब मोदी जी चले गए थे कहाँ पे? मोदी जी, हाँ रामेश्वरम मौन, ठीक है, हाँ मौन व्रत, 45 घंटे का मौन व्रत रखा था, ठीक है। तो वो हो गया इसका भैया, जो रिजल्ट आया है, ठीक है, रिजल्ट आ गया है, वो आपका रिजल्ट आया है 4 जून को, ठीक है, 4 जून को आया है, ठीक है, बिल्कुल आएंगे, ठीक है, वही तो लिखा रहे हैं, फालतू वाला कुछ हम लिखा नहीं रहे, ठीक है। हाँ, रिजल्ट आ चुका है, बाकी ये रिजल्ट बाकी है कि पीएम कौन बनेगा, ठीक है, तो किसकी सरकार बनेगी। अरे क्लियर हो जाएगा यार, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, 240 सीटें हैं उनकी, ठीक है, बाकी गठबंधन का इधर उधर में मान लेंगे, ठीक है, वो तो आप जान ही रहे हो, भाजपा वाले मतलब कैसे भी करके साम दाम भेद करके पैसा ऐसा खिला के आओ भैया हमारा। अरे इनके पास ये नहीं है, इतना कर पाएंगे, ठीक है, उतना पैसा इतना, उनके पास सीटें भी कम है, 99 सीटें, उसके बाद में और 36 सीटें और जोड़ेंगे, सपा वाली जोड़ेंगे, ठीक है, उसके आगे और जोड़ेंगे, तो ज्यादा टाइम लगेगा। इनको कम सीटों की जरूरत है भाजपा वालों को, ठीक है, तो बना लेंगे। तो ऐसा भी है, ठीक है। फिर ये है कि आगे चल के क्या होता है, ठीक है, कभी भी सरकार गिर सकती है, कभी भी जिसका बहुमत होगा वो भाई बनेगा प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये हो गया रिजल्ट। किसमें? एनडीए में आपकी 41 पार्टी है, और उसमें आपकी 41 पार्टियों का गठबंधन है, ठीक है, 41 पार्टियों का गठबंधन है। वही वाली बात है ना कि लोगों को जैसे बताया नहीं गया, या लोगों को जानकारी नहीं है कितनी उसमें पार्टियों का गठबंधन है, ठीक है। जैसे इसमें है आपका एनडीए में 241 पार्टी, मतलब जो आपकी एनडीए है, ठीक है, एनडीए है, इसमें आपका 41 पार्टियों का आपका वो गठबंधन है, ठीक है। और ये आपका जो इंडिया अलायंस है, ठीक है, हाँ INDIA, इसमें कितना है? इसमें 36 तक है, ठीक है, 36 पार्टियों का गठबंधन है, तो हाँ 36 है, ठीक है, 36 है, 36 है, ठीक है।
ये हमने कहीं डाटा इसमें लिखा था शायद 16 भी लिखे हैं, ठीक है। हाँ नहीं होगा कुछ ऐसा है, वो बात अलग है, ठीक है। वो गठबंधन तो है, ठीक है, वो बात अलग है। आप अब आप जीतो या ना जीतो वो बात अलग है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। आगे आपके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि अगर बात की जाती है कि जो कुल सीटें कितनी तो यहाँ लोकसभा में, तो लोकसभा की कुल सीटें कितनी है, तो 500 अगर बात की जाती है 552 तक की, ठीक है, 500 मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन अगर चर्चा की जाती है तो 545 पे क्या हुआ, 545 पे चुनाव की बात की गई थी, ठीक है, 545। लेकिन इसमें अरे सुनो तो भाई, ठीक है, दो सीटें ऐसी हैं जो मतलब हम देखो पूरा इसलिए बता रहे हैं ताकि जहां से कहीं से भी क्वेश्चन आए वो हो जाए आपका। दो सीटें ऐसी हैं जो एंग्लो इंडियन वाली थी, ठीक है, एंग्लो इंडियन वाली थी। एंग्लो इंडियन का मसला क्या है, एंग्लो इंडियन का मसला ये है कि 104वां संविधान संशोधन होता है सन 2019 में होता है, ठीक है, 2019 में होता है। जो मतलब हमने जो डाटा लिखा है या जो भी है, हम कम से 2-3 घंटे से लिखे हैं इसको, तब जाके सब एक आध से जोड़ जाड़ के लिखा है, ठीक है। हाँ, तो 2019 में ये इनका भैया ये खत्म कर दिया गया। इसका मतलब इस सीटें जो रिजर्व थी एंग्लो इंडियन की, वो सीटें हटा दी गई। तो बची कितनी अब, बची आपकी 500 कितनी बची, 543 सीटें बची, ठीक है, 543 सीटें आपकी बची, 543 सीटें बची। और उसके बाद में कहा जाता है कि जो आपका चुनाव हुआ 542 सीटों पर हुआ, ठीक है, 542 सीटों पर हुआ। अब एक सीट कहाँ गई आपकी, हाँ, ठीक है। तो उसमें भैया खेला हो गया था कुछ, ठीक है, क्या हुआ था, एक सीट, हाँ, एक सीट है, अब नहीं हो वो भाई, नहीं निर्दलीय नहीं, निर्विरोध, ठीक है, ये कह रहे। तो एक सीट पे क्या हुआ था, एक सीट पे जो आपके इनका नाम था मुकेश दलाल, ठीक है। इसमें वीडियो में देखो, इसमें देखो साफ दिख रहा है, इसमें देखो साफ दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, मुकेश दलाल, ठीक है, मुकेश दलाल है। इनका क्या हुआ था, मुकेश दलाल ये भैया निर्विरोध चुन लिए गए थे, पहले सांसद बन गए बिना चुनाव के, ठीक है। बाकी अदर पार्टी का तो जो कांग्रेस का था उस पर्चा वापस हो गया था, ठीक है। बिल्कुल भाई, अगर आपका खड़े हुए, हाँ, नहीं हुआ, हाँ, तो आप जीत गए, बस डायरेक्ट जीत गए। और क्या, और क्या, नहीं वोट मिले ना, वो हो गए नहीं वहां पे, पहले से आप घोषित कर दिए, सर्टिफिकेट पहले मिल गया था उनको, ठीक है, पहले ये सांसद हैं, ठीक है, पहले सांसद बन गए। तो ये हो गए मुकेश दलाल, कहाँ से थे ये, तो सूरत विधानसभा, ठीक है, सूरत गुजरात, ठीक है, सूरत गुजरात से ये संबंधित थे। तो यहाँ पर इनका ये हो गया। अब होता है आपका 542 सीटों पर चुनाव होता है, कितने पे, 542 सीटों पर चुनाव हुआ। अब चुनाव हुआ तो चुनाव हुआ, इसके बारे में यहाँ पर अब बात करते हैं किसको कितनी सीटें मिली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हटाते हैं, देखना भाई। तो एंग्लो इंडियन का आपका हो गया, यहाँ पर लिखना 100 जो आपका 100 कितना 104वां संविधान संशोधन है, यही तो हाँ, इसमें लिखना, इसमें एक चीज और लिख लो आपका कि ये 25 जनवरी 2020 तक की, 2020 तक क्या था, एससी और एसटी का आरक्षण था, ठीक है, आरक्षण था ये डेट थी पहले। तो क्या किया गया था, इसको आगे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है, 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन है, यही वाला आपका 104वां वाला है, 104वां वाला, ठीक है। अब देखना 543 की बात आती है, 543 सीटों में जो आपका मिलता है, ठीक है, तो सबसे जो ज्यादा मिली है वो मिला है किसको, बीजेपी को मिला है। बीजेपी को कितना मिला है, 240 सीटें मिली है, ठीक है, 240 मिली है। फिर कांग्रेस को कितनी मिली, तो कांग्रेस को मिली है, कांग्रेस को 99 सीटें मिली, ठीक है। और फिर ये अपनी पार्टी है समाजवादी पार्टी, ठीक है, ये आपका इसने पाई है 37 सीट, ठीक है। फिर ये है तृणमूल कांग्रेस जो आपकी ममता दीदी वाली है, ठीक है, ये 29 सीटें पाई हैं, ठीक है, 29 हाँ, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, टीएमसी कर लो, यहाँ पर टीएमसी कर लो, ठीक है, टीएमसी कर लो। एक और है फिर टीएमके है, ठीक है, टीएमके है, इसने आपका 22 सीटें पाई हैं, ठीक है। और एक है जेडीयू, ठीक है, जेडीयू, ये हाँ जेडीयू, ये है आपकी 12 सीटें। यही भैया नखरे कर रहे हैं, ठीक है, इन्हीं का कुछ मीन चल रहा है, ठीक है, नीतीश कुमार का। हाँ, कुछ बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा, ठीक है, उप प्रधानमंत्री, हाँ, वाइस पीएम बना देंगे, कहेंगे आओ भैया आओ, ठीक है, आओ तुमको बना देंगे, बस हो जाएगा। तो
तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस। फिर उसके बाद में लिखना यहाँ पर ये चीजें हो गई। और अच्छा, अब लिखना यहाँ पर ये हो गया आपका, इसमें 36, उसमें लिखना 37 पार्टियां हैं, ठीक है। एनडीए इसमें लिखना चाहो तो लिख लो। आपका एनडीए अलायंस में, एनडीए एनडीए वाले में जो इसका है, एनडीए अलायंस में आपका 41 पार्टियां हैं, ठीक है, 41 पार्टी। और इंडिया अलायंस में आपका, इंडिया जो अलायंस है उसमें 37 लिख लो, ठीक है। 36 लिखा है तो 37 पार्टियां उसमें, ठीक है। तो इसमें 37 पार्टियां हो जाएंगी, ठीक है, 37 पार्टी हो जाएंगी। तो 37 पार्टियां हो जाएंगे, इतने का इसमें गठबंधन है। अब देखो यहाँ पर इतना हो गया। अब यहाँ पर दो का खेल चल रहा है। यहाँ पर आपका अगर देखा जाता है, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए कि आपका 200, इसमें 45-43 की बात आती है, ये वाली सीट है, ठीक है। तो इसमें आपका मेजोरिटी के लिए आपका कितना होना चाहिए, आपका 273 सीटें होनी चाहिए, ठीक है। हाँ 272, ठीक है, 72-73 सीटें होनी चाहिए। हाँ तो 72 बराबरी पे होगा, तो 73 सीटें होनी चाहिए। और इनका कितना सीट है, 240 सीट है, ठीक है, 240 सीट। अब देखो उसके बाद में ये 240 सीटें हैं, तो क्या है, इन ये मतलब अदर पार्टियां इनके साथ जुड़ी हैं। जैसे नीतीश कुमार का है, जैसे उनका क्या नाम है, एक चंद्रबाबू नायडू भी, उन्होंने 16 सीटें जीती हैं, ठीक है, उनका भी इसमें रोल है। तो वो लोग जाएंगे तो इसी में जाएंगे, ठीक है। हो सकता है भाई कांग्रेस में चले जाए, लेकिन कहाँ कांग्रेस में कहाँ गए, हाँ ठीक है, हाँ वो इसमें एनडीए में ही जाएंगे, ठीक है, इसमें जाएंगे। तो उसके बाद में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब हो जाएगा तो उसके बाद में बहुमत दल का नेता जो होता है उसी को पीएम बनाया जाता है, ठीक है। बहुमत जो दल का नेता होता है उसे पीएम बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका मेजोरिटी में आ जाएगा, तो यहाँ से पीएम बनाया जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि अगर माना कि जैसे अभी चलता रहा, ठीक है, अभी तक चलता रहा है कि किसी को बहुमत नहीं मिला है, ठीक है, और अभी कोई पार्टी मिलना भी नहीं चाह रही कि हम मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप में आए या उनके में जाएं, ठीक है, हाँ, या इंडिया अलायंस में आए या एनडीए में जाएं। तो क्या होता है कि पीएम बन जाएगा, ठीक है, पीएम बन जाएगा, सरकार भी बन जाएगी। 1 महीने का समय दिया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, कितने समय, ये तो 1 महीने का आपको समय दिया जाता है। 1 महीने के अंदर आपको बहुमत सिद्ध करना होगा, ठीक है। हाँ ये पार्टी है, ये पार्टी हम ना करें, हाँ उसमें अपनी से नहीं लेके कहीं तो नहीं बन पाएगा। हाँ। नहीं नहीं, इसमें तो इतना मेजोरिटी होना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, तभी तो, क्योंकि पिछले भी आपके गठबंधन हुए हैं, ठीक है, वो अभी बताएंगे। 2004 में हुआ, 2009 में हुआ, 14 में हुआ, 19 में हुआ, ठीक है। हाँ तो ये भी है। तो आपका 1 महीने का समय दिया जाता है कि आपका इतना इतना सिस्टम हो जाए, तब बहुमत हो जाएगा। तब अगर नहीं हुआ तो सरकार आपकी गिर जाएगी। उसके बाद में जो बहुमत सिद्ध करेगा उसको पीएम बनाया जाएगा, उसकी सरकार बनेगी। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में कुछ चीजें हैं, जैसे अगर बात की जाती है इंडिया अलायंस, अगर ये करता है इंडिया अलायंस जो आपका उनका कांग्रेस वालों का, हाँ कांग्रेस वालों का, अगर वो जोड़ते हैं तो 99 ये हो गए, 37 ये हो गए। आम आदमी पार्टी को तो कम ही मिले हैं शायद, आम आदमी पार्टी को आपको दो तीन या कुछ मिली है सीटें, हाँ 2 या 3 सीटें मिली हैं कुछ, ठीक। और चार सीटें उनको मिली हैं जो आपके कौन है, तेजस्वी, ठीक है, तेजस्वी को मिली है। तो यहाँ तो अगर इनका देखा जाए तो, और अगर ये लोग जाते हैं, ठीक है, तेजस्वी जाएं या चंद्रबाबू नायडू जाएं, अगर बहुत सारे लोग मतलब और भी सारे लोग मिल जाए तब जाके हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा उसमें है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो जाएंगे इसी में, क्योंकि इनको मतलब इसमें कुछ अच्छा दिखता होगा, या फिर इनको जो नीतियां इनकी हैं कुछ फॉलो कर रहे हैं, या हाँ कुछ अच्छा होगा कुछ, या जो भी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये मिलेंगे। अब बात आती है कि अगर देखो जो इंडिया अलायंस है, ठीक है, इसमें अगर बात की जाती है, कांग्रेस है, जैसे कांग्रेस है और ये समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, तो इनमें क्या होगा, इनमें जब इनके सांसद बन गए, तो वो लोग सोचेंगे कि हमें कोई अच्छा सा मंत्रालय मिल जाए, ठीक है, मंत्री बन जाए या कोई बड़ा सा पद मिल जाए। तो एक डिसाइड किया गया है आपका, एक कौन सा चलता है, एक वो 91वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये हम इसलिए बताना चाह रहे हैं ताकि आपका जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है 2000 कितना है, 3 है ना, 91वां संविधान संशोधन सन 2003 है, ठीक है। तो इसमें आपका चर्चा किया जाता है ये कि हाँ 2003 है, ठीक है। तो इसमें चर्चा किया जाता है कि लोकसभा में
लोकसभा में जो कुल सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या है उसका 15% से, उसका 15% से अधिक अधिक है वो मंत्री नहीं बनाया जाएगा। मतलब अगर लोकसभा में 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में 15 लोग ही मंत्री बनाए जाएंगे, ठीक है। ऐसे भाई किसकी इच्छा नहीं होती हमें भी मंत्री बना दिया जाए, ठीक है। तो 100 के लोग 100 बोलेंगे हमें भी मंत्री बना दिया जाए, लेकिन ऐसा वो पहले डिसाइड किया गया है कि केवल 15% ही उसमें से मंत्री बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मान चलो आपका अगर इतनी सीटें हैं 200 543 सीटें हैं, 543 में आपका 75 तक के आसपास में मंत्री वगैरह बनेंगे, ठीक है। तो मंत्री वगैरह इनका बंटवारा वगैरह भाई आगे क्या होता है क्या नहीं सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन इनका गठबंधन है भाजपा वालों का, जो एनडीए वालों का, ये 2 बार तक सक्सेस हो चुका है, ठीक है। क्योंकि ये 19 में भी गठबंधन था इनका, 14 में भी था गठबंधन, ठीक है। तो उसके बाद में ये मतलब उस टाइम पर सीटें भी ज्यादा जीते थे, जैसे 2002, हाँ 2014 का जो मतलब चुनाव हुआ था तो उसमें उसमें बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी, तो 200 आपका मिली थी, 200 मिली थी, कितनी मिली थी बताओ। और 2019 में 303 मिली थी, ठीक है। 303 सीटें मिली थी। और 2014 में कितनी मिली थी कोई बताएगा, 2014 में कितनी सीटें मिली थी। 200 आपका 200 कितना था लिखा था कहीं पे 282 सीटें थी, ठीक है। कितनी 282 सीटें थी, तो यहाँ पर लिख लो। हाँ ठीक है, लेकिन गठबंधन उस टाइम पर भी तो था, ठीक है। लेकिन यहाँ से सीटें ज्यादा थी इनकी, ठीक है, 240 से, हाँ 240 से सीटें इनकी ज्यादा थी। तो ये हो गया आपका। उसके बाद में ये चीजें हो गई और ये हमने बता भी दिया, ठीक है। नीतीश कुमार की पार्टी आपकी ये है, जेडीयू वाली है, ये वाली पार्टी है, ठीक है। टीएमके वाली है आपका ये कहाँ की है भाई, तेलंगाना की है, ठीक है। तेलंगाना की शायद हमने कहीं लिखा था, ठीक है। और ये टीडीपी एक है, टीडीपी वो आपकी वो उसकी है आंध्र प्रदेश की टीडीपी, ठीक है। ये चंद्रबाबू नायडू की है ये टीडीपी, ठीक है। तो इसमें लिखना चाहो लिख लो, टीडीपी है आपकी ये चंद्रबाबू नायडू की, ठीक है, चंद्रबाबू, हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है तो ठीक है। और यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू और इनकी सीटें 16 सीट हैं, ठीक है, 16 सीट हैं, यहाँ पर लिख लो इनकी, ठीक है। हाँ टीडीपी 16 सीट इनको मिली है, ठीक है। मोदी जी होंगे, हाँ चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। हाँ हाँ बसपा वाले क्या है वो, हाँ खत्म है समझो उनका, ठीक है। उनका काम हो गया क्योंकि जब तुम, हाँ हाँ तो हाँ नगीना से जीती, ठीक है। चलो अब यहाँ पर अब कुछ चीजें और भी हैं, क्या है भाई अब हाँ अगर इसमें थोड़ा बहुत ये बता दें, इसमें फिलहाल आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लिखना ये आपका गठबंधन की सरकार होती है अगर, तो गठबंधन का प्रयास देखा गया, गठबंधन का इतिहास, ठीक है, इतिहास। तो इसमें कहा जाता है कि 1989 में गठबंधन होता है और ये सफल गठबंधन होता है, ठीक है, सफल हो जाता है, एनडीए का गठबंधन होता है। और ये अटल जी के सहयोग से, ठीक है, अटल जी के सहयोग से। फिर 2004 में भी गठबंधन होता है, ये बनता है आपका, ये क्या बनता है, ये 2004 में यूपीए, ठीक है, यूपीए 1 बोला जाता है। और 2009 में आपका यूपीए 2 बनता है, ठीक है, यूपीए 2 बनता है। 2014 में एनडीए बनता है, ठीक है, एनडीए बनता है, ठीक है, एनडीए बनता है। और 2019 में भी एनडीए 2 बनता है, ठीक है, एनडीए 2 बनता है, एनडीए 1 एनडीए 1 और एनडीए 2। और 2000 आपका यहाँ पर एनडीए आपका 1 लिख लो, ठीक है, 1 हो गया। ये आपका 2000 इसमें ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। हाँ बिल्कुल, अभी इनका फुल फॉर्म बताते हैं, ठीक है। तो एनडीए का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। नेशनल, पहले हमें भी नहीं पता था ये सब चीजें क्या है, ठीक है। हाँ नेशनल नेशनल डेमोक्रेटिक 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 अलायंस, ठीक है, अलायंस अलायंस हो गया। और यूपीए का मतलब क्या है, यूपीए का मतलब है आपका यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव, हाँ ठीक है, जी आर ई ग्रेसिव अलायंस, ठीक है,
अलायंस, ये हो गया आपका यूपीए का फुल फॉर्म। ये इनका था, जो यूपीए वालों का था, ये मनमोहन सिंह के नेतृत्व में था, ठीक है, मनमोहन सिंह। और ये आपके तो जानते ही हो उनको, ठीक है, मोदी जी का कार्यकाल ये वाला, ठीक है, ये मनमोहन सिंह, ये कांग्रेस का गठबंधन यूपीए है, और इनका गठबंधन है आपका एनडीए है, ठीक है, भाजपा वालों का। अब उन्होंने मतलब अब की बार जो किया था गठबंधन, उसका नाम इंडिया अलायंस रखा था, ठीक है, इंडिया, हाँ हाँ, ठीक है, उसका फुल फॉर्म कुछ हो रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद में, ठीक है, और इसमें क्या था, आरजेडी, और एक आपने ये सुना होगा शायद, आप यहाँ पर क्वेश्चन आपका वैसे बनना नहीं चाहिए, एक है आरजेडी, और एक है आपका जेडीयू, ठीक है, जेडीयू, ठीक है। तो ये जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, ये जनता दल यूनाइटेड, ये नीतीश कुमार का है, ठीक है, ये नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार जी का है। और ये आपका जो राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल, ये तेजस्वी जी का है, ठीक है, ये तेजस्वी का है, और ये आपका नीतीश जी का है, ठीक है। पहले एक ही में थे, गठबंधन चल रहा था उनका, टूट गई थी सरकार के लिए, ठीक है, फिर ये मिल गए थे उसके साथ में, भाजपा के साथ में, ठीक है। उसके बाद में फिर से आ गए थे, लेकिन अब क्या है, अभी तक तो उसी में है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसमें, मोदी जी के साथ में, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और इनका ये है, लेकिन ये है, इनके साथ में काम करने के बाद में तेजस्वी ने अपनी इमेज कुछ अच्छी बना ली है, ठीक है, क्या बनाई, क्योंकि जब तक उनके साथ में गठबंधन रहा था, तो इसने लमसम मान चलो 1.5-2 लाख नौकरियां दे दी थी, ठीक है, और वो नौकरी वाला अभी भी इनका रहता है कि यहाँ बंदे ने रोजगार दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज और बची है, वो आपकी वो भी बता दें, ठीक है। अब चलते हैं अपने निर्वाचन आयोग पे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, सही है भाई, ठीक है, क्योंकि एक रोजगार दे रहा है। अब चलते हैं अपने चुनाव आयोग पे, ठीक है, चुनाव आयोग पे यहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे बताते हैं, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी सरकार किसकी बनी, अभी कोई डिसाइड नहीं है, ठीक है, मतलब या फिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा, अभी तक कोई नहीं बताया गया कौन बनेगा, ठीक है, पता चल जाएगा, ठीक है। उनकी बातचीत चल रही होगी, हलचल चल रहा होगा उनकी पार्टी में, ठीक है, रात भर सोचे होंगे सब लोग क्या होना चाहिए आगे। हाँ शाम तक हो जाएगा, ठीक है। तो लिखना यहाँ पर, चुनाव आयोग जो है ये संविधान में किस भाग में है, कोई बताएगा, संविधान में किस भाग में है, ठीक है, किस भाग में है, और किस अनुच्छेद में है, ठीक है, किस अनुच्छेद में है, ठीक है, अनुच्छेद में। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है, आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है, स्थापना कब हुई। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है क्या, और वर्तमान में कौन है, भाग कौन है, ठीक है, ये बता दिया हमने आपसे, ठीक है। और कुछ अभी हाल ही में कुछ इन्होंने बहुत सारे कुछ एप्लीकेशन लॉन्च किए थे, ठीक है, ऐप लॉन्च किए, ठीक है, ऐप लॉन्च किए, ठीक है, ऐप लॉन्च किए, कौन कौन से ऐप लॉन्च किए, तो देखो यहाँ पर सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ठीक है। देखो इसमें आपका है, अगर पूछा जाता है कि किस भाग में है, कोई बताएगा कौन से भाग में, निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, निर्वाचन आयोग भाग 15 में बताया गया, ठीक, इसमें तो भाग 15 में बताया गया, किस अनुच्छेद में बताया गया, तो आर्टिकल 324 से 329 तक बताया गया, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है, तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है,
25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो उनका नाम था शिव कुमार सेन था। क्या नाम था? शिव कुमार सेन था। क्या नाम था? शिव कुमार सेन। पहली महिला आपका मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो इनका नाम है रमा देवी करके नाम है कुछ। क्या नाम है इनका? हाँ, रमा देवी, ठीक है। इनका नाम है रमा देवी। कौन है? रमा देवी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इनका नाम है राजीव कुमार। क्या नाम है? राजीव कुमार। और फिर अगर पूछा जाए, इन्होंने अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने कई सारे ऐप लॉन्च किए थे, ठीक है। जैसे एक ऐप है, उसका नाम है सी विजिल ऐप, ठीक है। सी विजिल ऐप, ठीक है। सी विजिल ऐप उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। एक आपका केवाईसी ऐप लॉन्च किया था इन्होंने, ठीक है। केवाईसी ऐप लॉन्च किया था। और भी इन्होंने ऐप लॉन्च किए थे। जैसे इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था, उसका नाम था सक्षम ऐप, ठीक है। क्या नाम था? सक्षम ऐप। सक्षम ऐप हो जाता है, ठीक है। सक्षम ऐप हो जाएगा। तो ये इन्होंने अभी हाल ही में ये एप्लीकेशन लॉन्च किए थे, ऐप लॉन्च किए थे चुनाव आयोग ने, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन यही बनेगा सिंपल सा कि सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया? दो दे देगा निर्वाचन आयोग ने, या सुप्रीम कोर्ट ने, या आरबीआई ने। निर्वाचन आयोग ने किया है, ठीक है। निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया। तो ये भी आपका ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। एक है आपका सी विजिल ऐप है, निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया। केवाईसी ऐप भी निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया। सक्षम ऐप भी निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया। तो ये इतने, कौन सा? मई नेता? मई नेता यार हमने नहीं सुना था। अच्छा, वो नेता जान सकते थे कौन सा है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक नो योर कैंडिडेट, हाँ वो समझ गए। हाँ, वो मतलब उस पर कितने केस वगैरह चल रहे ये भी सब जान सकते हो ना। हाँ, ठीक है। उसमें सारी चीजें उसमें दिखा रहा था, ठीक है। एक चीज आपको बता दें कि अभी इंदौर आपका है, इंदौर वाले में सर्वाधिक 4 लाख वोट उसमें नोटा पे दबाए गए, ठीक है। हाँ, 4 लाख, ठीक है। 4 लाख है। नहीं तो यार 4 लाख है, हमने 4 लाख देखा फिलहाल। मेरे हिसाब से तो 4 लाख है, हो सकता है 2 लाख, 2 लाख। अच्छा, 2 लाख। हाँ, ठीक है, 2 लाख। तो अभी तक मतलब नोटा जो जहाँ सर्वाधिक दबाया गया, इंदौर में दबाया गया। लेकिन क्या है, नोटा के बारे में कहा जाता है कि नोटा का मतलब होता है कि इनमें से नन ऑफ दी एवं, मतलब हमें इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, कोई भी नेता हमें पसंद नहीं है। अब अगली बार ये चुनाव आयोग को सोचना पड़ेगा कि नोटा अगर दबाया जाता है, ज्यादा दबाया जाता है, या फिर जो मतलब कैंडिडेट से ज्यादा यहाँ पर नोटा का दब गया, तब आगे क्या होगा। ऐसा अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया गया। या फिर चुनाव होगा, दोबारा होगा, या कैंडिडेट बदले जाएंगे, ऐसा कुछ अभी तक नहीं है, ठीक है। तो इस पे भी अब की बार शायद विचार किया जाएगा, ठीक है। देखो क्या होता है। हाँ, ठीक है। और उसके बाद में एक चीज और है, यहाँ पर एक चीज है कि वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात चलती है, वो भी यहाँ पर कर लो। क्या चलती है? वन नेशन और वन इलेक्शन की बात आती है, तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात आती है, ठीक है। इलेक्शन की बात आती है, ये कमेटी बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई, और इस कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए आपसे, ठीक है। एक भारत एक चुनाव करके, वन नेशन वन इलेक्शन करके, इसके अध्यक्ष कौन बनाएगा? कौन बताएगा? नहीं तो रामनाथ कोविंद, ठीक है। माननीय रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। हाँ, माननीय रामनाथ कोविंद, ठीक है। रामनाथ, हाँ, रामनाथ कोविंद जो पहले पूर्व दलित आपके राष्ट्रपति के कोविंद, रामनाथ कोविंद जी हो गए। तो इतने आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जो बनने वाले क्वेश्चन थे वो सारी चीजें हमने बता दी। अब थोड़ा अब वो मतलब कुछ वो वाला चला दें जो आपको जैसे कंटेंट चाहिए, ठीक है, या फिर आपका थोड़ा बहुत इसमें बचा है, ठीक है। तो लास्ट में वो करते हैं, ठीक है। तो कनेक्ट करवाया जाए इसको, भाई कनेक्ट करवाओ, कोई कनेक्ट करवाओ। एक चीज और बची है, वो उसको बता दें। तो यहाँ पर एक चीज और लिखना, एक चलता है कि पहले एज हुआ करती थी, वयस्क मताधिकार की एज आपकी 21 साल हुआ करती थी, ठीक है। जब राजीव गांधी जी आए तो यहाँ पर उन्होंने 18 साल कर दिया। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत ये किया गया था? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत ये चीज रखी गई थी? कौन बताएगा? 46वां तो नहीं था, उसमें 46वां वाला में था मौलिक अधिकार शिक्षा था। अरे नहीं, बताओ कौन बताएगा?
कौन बताएगा? नहीं, 86 वाला तो उसमें आपका 66वां वाला था, शिक्षा का मौलिक अधिकार से संबंधित। शिक्षा का मौलिक अधिकार 2000 आपका 3 वाला था, 2002 वाला बात करते। 51 यार का कौन कह रहा है? नहीं तो हमने कहाँ कहा है भाई। हाँ तो शिक्षा का हमने ये पूछा, आपसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है, आपसे ये पूछ रहे हैं। कनेक्ट कर लो प्रिंस, कनेक्ट कर लो, अपना फोन थोड़ा लगाओ इसमें प्रिंस, इसमें लिख लो 61वां वाला, ठीक है। 61वां था 1989 का, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन था 1989 में, ठीक है। 61वां था 1989 में, ठीक है। हाँ, 21 साल से 18 साल कर दिए, ठीक है। 21 साल से 18 साल कर दिए, ठीक है। 21 साल से 18 साल कर दिए, ठीक है। 21 साल से 18 साल कर दिए, ठीक है। 21 साल से 18 साल कर देंगे, हो गया कनेक्ट? हाँ ठीक है, डन। उसमें अपना वाला वो कोचिंग वाला ग्रुप खोलो, व्हाट्सएप वाला, ठीक है। अब देखो, जितनी पढ़ने वाली चीजें थी सारी चीजें हमने बताई। अब थोड़ा ये खास है कि जो मतलब कौन जीता कौन हारा वो लास्ट में खास है, ठीक है। कहाँ से कौन जीता कौन नहीं, तो ऐसा भी। हाँ देखो, हाँ ये भी बिल्कुल छोड़ेगा, ठीक है, काहे नहीं छोड़ेगा। उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी से पूछा गया कि सर आप किस जगह से रुकोगे, तो बोले कि अगर ऐसा कुछ हो सके तो हम दोनों जगह की जनता को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो ऐसा होगा नहीं, एक जगह से ही आपको रहना पड़ेगा। जैसे आपका जो क्या नाम है इनका, वो राहुल गांधी जी, ठीक है। राहुल गांधी जी आपके एक रायबरेली सीट से और एक वायनाड से, ठीक है, वायनाड से, तो वायनाड दोनों जगह से जीत गए। अब एक जगह क्या होगा, एक जगह ये छोड़ देंगे, एक जगह इस्तीफा दे देंगे और एक जगह से ये अपना शपथ वगैरह जो भी लेंगे। हाँ रहोगे एक ही जगह से, ठीक है, ऐसा है रियल में। और बनाया नहीं है, यहाँ पर दोबारा चुनाव होगा, ठीक है, दोबारा चुनाव हो जाता है फिर उसके बाद। हाँ तो बिल्कुल, वो पिछली बार भी तो यार मोदी जी 2 जगह से लड़े थे, इस बार नहीं लड़े, इस बार आपका वाराणसी से क्यों लड़े? हाँ 6 महीने का फिलहाल, जब छोड़ देंगे ये है कि छोड़ने के बाद आप 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसा भी हाँ, तो दिखाना पड़ेगा, उसमें ये भी तो हमने बताया था, जैसे नहीं, और वो अगर वो बहुमत वाली बात आती है तो बहुमत दिखाना पड़ेगा 1 महीने के अंदर, ठीक है, 1 महीने के अंदर। रोटेशन वाला इसमें कुछ देखो, इसमें सारी चीजें हमने बता दी हैं। और अब पर एनवायरमेंट वाला आज था, उसको लेकिन कल कवर करेंगे, ठीक है, उसको कल कवर किया जाएगा। इसका मतलब बीजेपी या अन्य पार्टी का कौन सा बीजेपी के चांस है। हाँ कौन जीतता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई, वहां पे छोड़ेंगे फिर चुनाव भी होगा, ठीक है। तो इसमें हो गया, सबको पता है? बताओ, आप बताओ, थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। बताओ, आपको बताना है कि पहली महिला जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाई गई, रमा देवी, ठीक है। पहले आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। निर्वाचन आयोग का किस में उल्लेख है, किस भाग में? 15 में। अच्छा, किस आर्टिकल में? 324 से 329 तक बताया गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद में कोई बताएगा? अच्छा, बीजेपी वगैरह को कितनी सीटें मिली? बीजेपी को मिली 240। हाँ ठीक है। और उसके बाद में अगर और भी चीजें जो बताई थी, जैसे अगर, हाँ ये वाला आपको याद रखना है, 61वां संविधान संशोधन क्या था? ठीक है। और जो कुल लोकसभा में जितने भी मेंबर होंगे उनका 15% ही मंत्री बनाया जाएगा,
तो ये किस में बोला गया, किस संविधान संशोधन में? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन? 91वां, ठीक है, 91वां संविधान संशोधन, हाँ 2003 में हुआ था। उसमें बोला गया लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं उसके कुल मेंबर का 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है, 15% से मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? निर्वाचन आयोग का बताओ, निर्वाचन आयोग का, ठीक है, ओके। उसके बाद में एंग्लो इंडियन सीटें जो है किस संविधान संशोधन से खत्म की गई? अच्छा है, हमने पूछा 104वां, ठीक है, 104वां। चलो अब ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो इधर ये कुछ लिखा है भैया, ठीक है, हमने तो भैया नहीं लिखा है, ठीक है हमने नहीं लिखा है, ठीक है। दिख रहा है जिस सरकार ने पूरी अयोध्या को चमका दिया, नया एयरपोर्ट दिया, रेलवे स्टेशन दिया, 500 सालों के बाद राम मंदिर बनवा दिया, पूरी की पूरी एक टेम्पल इकोनॉमी बनाकर उस पार्टी को अयोध्या जिस सीट पर हार गई है, ठीक है, वही किसी ने पोस्ट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, और फिर इसमें लिखा था कि शर्मनाक है अयोध्या वासियों, फिर हमने इसमें लिख दिया था अयोध्या वासियों थैंक्स अ लॉट। इसमें क्या हुआ, जब भी भाई कुछ अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जो जनता है, ठीक है, जो भाई आम इंसान है, उसको अगर भूल जाओगे तो भाई वो वैसे भी अगर उसने अपना रूप दिखा दिया तो गए काम से कुछ भी करा दो। यहाँ पे अगर इनकी कंडीशन देखी जाए तो यहाँ पे जो ठेला लगाने वाले थे, रेडी वो जो नहीं उस पे काम करने वाले थे, मजदूर थे, या जिनकी जमीन गई थी, या जिनका भी कुछ, मतलब हर एक इंसान वहाँ पे ज्यादातर परेशान था। जबरदस्ती किसी को हटाया गया। जैसे आपको हमने बताया था गुजरात के गांधीनगर में जब एक बार मीटिंग हुई और क्या नाम है, जो बाइडेन साहब आए अमेरिका से, रातों रात क्या हुआ, जहां पर मीटिंग होने वाली थी, शायद आपने न्यूज देखा हो, हिंदी देखा हो, ठीक है, जिस हॉल में मीटिंग, मतलब जिस फील्ड में मीटिंग होने वाली थी, उसके इस साइड में कहा जाता है, इस साइड में वो लोग रहते थे जो नहीं स्लम एरिया वाले, बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते थे। हाँ, तो क्या किया गया, रातों के रात यहाँ पर इतनी ऊंची दीवार उठा दी गई कि वो जो बाइडेन को, जो विदेशी आए, उसको दिखे ना कि यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं, भारत में भी ऐसे लोग रहते हैं। तभी देखा ना कि जब बड़ा बड़ा कोई नेता निकलता है या बहुत बड़ा कोई, तो साइड में जो भी चीजें उनको सब हटा दिया जाता है। पहले से सब चीजें मेंटेन रखिए ताकि उसको सब अच्छा दिखे। जैसे नहीं, जैसे वो राजा महाराजा, जैसे गौतम बुद्ध का था, जब वो घूमने के लिए निकले थे तो उस राजा ने, उनके जो पिताजी थे, सारी व्यवस्थाएं कर दी थी पूरा धूमधाम से। अब कितना भी करो भाई दिक्कत तो ही जाएगी। उसमें भी जैसे मोदी जी पिछले वाले चुनाव में पता नहीं क्या क्या करे थे, उनके साथ में इतनी सारी सिक्योरिटी थी, तब भी लोगों ने काले झंडे दिखाए थे उनको, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। तो अगर ये चीजें अगर भूल गए तो समझो काम हो जाएगा भाई, ठीक है, वो तो जनता दिखाएगी आपको। इस बार जो है, अगर इस बार ये जीत जाते पूर्ण बहुमत से, ठीक है, तो समझो कि आप जो तैयारी कर रहे हो, सीधा बोलते हैं, वो समझो गई भैंस पानी में, ठीक है। हाँ, अब क्या है, अब ये हारे नहीं है, लेकिन ये है कि जो, हाँ, वो नहीं कहते हैं कि एक क्या बोलते हैं यार उसको, अब औकात में रहेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये है कि 2027 वाला अपने यूपी में चुनाव है, इसके, हाँ 27 में होगा, ठीक है, 26 में होगा, हाँ मुख्यमंत्री, तो उसमें चुनाव से पहले भर्तियां आएंगी और ये अच्छे से पेपर भी, हाँ, दबा के आएंगे, ठीक है। 2 साल है, हाँ, क्योंकि ये सब कुछ होगा अब, ठीक है। अब ये नहीं कि पहले जैसा हो गया कि भाई चलो ऐसे चलने दो, ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा भी। तो इनको भाई देखो क्या होता है, ठीक है। तो हाँ, इसमें यार ब्लर आ रहा है क्या? अच्छा, ये तो हमने वो डाला था, दूसरा इसमें खोल के, ये है आपके, ये आपका इस टाइम का जो आपका है यहाँ पर, हाँ, ये जो आपके भगवा वाले दिख रहे हैं, ये बीजेपी वाले दिख रहे हैं, बाकी जो आपके हैं वो सारी चीजें। और वही आपका 2019 वाला अगर कैलेंडर देखोगे, ये तो ज्यादातर मैक्सिमम आपको मिलेगा ये भगवा, ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा भी था। इसमें ये राहुल गांधी है, ठीक है,
इसमें आपका ये रायबरेली और ये हमने बताया था, रायबरेली और वायनाड से दोनों सीटों से ये जीत चुके हैं, ठीक है, दोनों सीटों से जीते। लमसम मान चलो 4 लाख सीटों से, 4 लाख वोटों से जीता है बंदा। हिम्मत भी होनी चाहिए 2 सीटों से लड़ने के लिए, ठीक है। और एक मोदी जी का देखे थे, वाराणसी से हार रहे थे, लास्ट में वो भी जीते तो जीते 1.5 लाख से जीते, ठीक है, 1.5 लाख से जीते। हाँ हाँ हाँ। इसमें राहुल गांधी बिल्कुल हार गए। पहले से तो कहते हैं कि एक मुखिया लोग जाएगा एक में। नहीं ऐसा नहीं। अभी तो बस दो में लड़े। अरे बड़े ये दो तीन से लड़ते हैं। हाँ वो तो लड़ता है, वो लड़ता है हमेशा। ये लिखा है भाजपा लिखा है, फिर ये तेलुगु देशम पार्टी है, जेडीयू है, फिर शिवसेना वाली है, ठीक है। ये आपका ये क्या लिखा है, लोजपा क्या लिखा है, ठीक है। ये और जेडीएस करके कुछ लिखा है, ठीक है। जन जन आपका जनसेना करके ये सारी चीजें लिखी है। इंडिया अलायंस का आपका ये है सपा का, सपा पार्टी। हाँ? अरे उनकी तो मुंबई में नहीं 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 सरकार है, लेकिन आज शिंदे की शिंदे की। शिवसेना उनकी है, तो हाँ पहले की हाँ। शिवसेना शिंदे की। और इसमें देखो सपा वाले में, सपा एक बात ये मान चलो कि देश में दूसरे नंबर की पार्टी जो है, अच्छा काम, मतलब उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि देखो 99 सीटें जो पूरे देश में उसने लड़ा है, ठीक है, चुनाव। और जो सिर्फ और सिर्फ जो अपने उत्तर प्रदेश से लड़े थे, सपा समाजवादी पार्टी, ठीक है, अखिलेश यादव, तो इनका कद एक वो सोच रहे होंगे कि यार अब की बार अगर वही एक बार सोचते हैं कि इस बार जब भी मीटिंग होगी इंडिया अलायंस की, तो इनका कुछ और ही रुतबा होगा, ठीक है, इनके कुछ और ही मांगे होंगी, है नहीं। और ये सबसे ज्यादा गिरा है इनका स्टेटस आम आदमी पार्टी का। हाँ वो तो भाई उनका दिल्ली में पता नहीं क्या हुआ है कि सारे हाँ ये गाना दिल्ली में जेब में है। हाँ, जेब में नहीं फिलहाल। ये फिलहाल वो हमने डाल दिया इसमें, इनका किसी का एग्जाम अगर लगा हो तो इसमें आपका दिसंबर खींचा गया, ठीक है। ये जो लीक हुआ था आरो यारो का, दिसंबर पहुंच गया। पीसीएस प्री वाला 27 अक्टूबर को, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। ये लो भैया, ठीक है, देख रहा है विनोद 400 पार वाले आदमी, ये नहीं, ठीक है। आगे चलो, ये देखो ये चुनाव है, ये लोग जीत गए, ये पप्पू यादव है। इन्होंने इनका कांग्रेस वालों का धन्यवाद दिया, ठीक है, क्यों दिया है, क्योंकि इन्होंने शायद वहां पर सीट वगैरह वहां चुनाव नहीं लड़वाया था इनका खुद, ये पप्पू यादव। इनका पप्पू यादव का आपने देखा होगा, उस पर ऐड वगैरह आता है, बहुत सारा ऐड आता था पहले कि हम बिहार के लिए ये करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, है नहीं, ऐड वगैरह आता था, किसी ने देखा हो शायद, हम तो मतलब देखे थे, हमारे कई बार आया। ये आपके हैं केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस से हैं, अल्पुजा सीट से हैं, ठीक है, ये पूर्णिया सीट से हैं, बिहार से हैं। हाँ ये लिखा है, हाँ अल्पुजा लिखा है, ठीक है। ये आपके हैं, इनको कौन नहीं जानता है, ठीक है, मैनपुरी से जो है, ठीक है, हाँ बहुत ही होता है। ये शशि थरूर है, बताओ, ठीक है, ये तिरुवनंतपुरम से, ठीक है, लोकसभा। हाँ ये लोग देखो, कोई कह रहा था कि हम इनको जानते नहीं, जब देखो भैया ये वोटो, ठीक है, कंगना रनौत, ये बताओ क्या इनके बारे में कहें, ठीक है, कहना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये भैया जीत गई हैं, बहुत बहुत बधाई इनको, ठीक है। इनका इनका मतलब ये अभी अच्छा आगे दिखाते हैं उनका, वो इटली वाली जो है, इटली वाली अब इनका भाई क्या रहता है, ठीक है, अनुराग ठाकुर है, ये भाजपा, ये हमीरपुर से, ठीक है। हाँ ये आपके वो मिनिस्टर हैं शायद, खेल मंत्री, ठीक है। और ये जीत के हैं आपके, ये कांग्रेस के हैं, ये तो अभी जस्ट वही है, ठीक है, पप्पू यादव ये हैं। और ये भैया देखो, ये दो नेता हैं, हाँ ये आपके दोनों लोग जीते हैं भाई, ठीक है, ये दो वायनाड और रायबरेली से, ये आपका वाराणसी से जीते हैं, ठीक है। बताओ ये, अरे चल रहा है कैमरा चल रहा है, ठीक है, इसमें क्या हुआ बताओ। ये रो गए थे मोदी जी जब वाराणसी माँ गंगा ने बुलाया है, ठीक है, माँ गंगा, बताओ, हाँ भावुक हो गए थे एकदम। भावुक यार कुछ नहीं, नाटक करते हैं, ठीक है। अगर तुमको इतना ही दिखता है तो युवाओं का क्या नहीं दिखता है, बताओ। भाई कुछ तो होगा, ठीक है, एक बात क्लिक कर जाएगी ना। हाँ बिल्कुल कट जाएगी, ठीक है। भाई इसमें क्या होगा, हमने कुछ गलत तो बोला नहीं, ठीक है, नहीं हाँ, तो उसमें हाँ बस सही ये हाँ, एज वाला जो कंसेप्ट है वो कहा जाता है कि है, ठीक है,
एज वाला कंसेप्ट है, यही तो लाए थे, ठीक है। अब वो अपने खुद पे लागू करते हैं या नहीं करते हैं वो बात अलग है, ठीक है। हाँ, और क्या, नहीं तो बताओ वो भी कुछ अच्छा पसंद है, ठीक है। और लेकिन क्या हुआ, उनके साथ धोखा हो गया, ठीक है। अब धोखा हो गया तो उसका भाई क्या रखा जाए। अगर यही इम्प्लीमेंट अगर करते हैं इसमें, तो मोदी जी का चेहरा इस बार मतलब प्रधानमंत्री नहीं होगा, दूसरा कोई बंदा होगा, ठीक है। अमित शाह बने या राजनाथ सिंह जी बने, ठीक है। अच्छा, और या फिर जगह ज्यादा प्रेशर हो गया, नीतीश बाबू को दे देंगे कहीं ऐसा होता तो। लिखा है कि, हाँ देखो क्या लिखा है, उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर लिखा है नीतीश सबके हैं, ठीक है, नीतीश सबके हैं। हाँ, क्योंकि समय आने पर खट्टे आम भी मीठे हो जाते हैं, ये फिलहाल इसका है। और क्या है यार इनका, बताओ बताओ क्या क्या चल रहा है, लिखा है। ठीक है, ये इनको तो जानते होगे ना, नहीं जानते हो ये? हाँ, ये इटली के पीएम है, ठीक है, इटली के पीएम। तो मान चलो इटली के पीएम है, माननीय मोदी जी के अच्छे फ्रेंड हैं, ठीक है, अच्छे मतलब दोस्त वगैरह मान चलो कि, हाँ ठीक है, और कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो गया, ठीक है, 400 पार यही, अच्छा हमें नहीं याद पता। तो इनके बारे में यार बहुत कुछ आपको पता है, क्या बात है यार। चलो ठीक है, टॉपिक आपका पूरा हुआ, पूरा पूरा मान चलो 1 घंटा इसमें आज लगा है, ठीक है। जो भी चीजें थी, जो पॉलिटी का जितना सेक्शन था हमने सारा डाला था इसमें, ताकि पढ़ने वाला भी आपका साथ में हो जाए, ठीक है। बाकी चीजें थी, हाँ 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 ठीक है। और दूसरा ये भी है कि अब आपका रहा है कि, ठीक है, अब एक शाम तक या जो भी क्लियर हो जाए भाई पीएम कौन बनेगा, बस उसके बाद में थोड़ा बहुत करंट हो सकता है उसका आ जाए, बाकी तो ये सब क्लियर है जितना जो भी है। ये जो निर्वाचन आयोग है उसकी साइड पे खुद जा चुका है कि ये सीटें इतनी इतनी मिलेगी, ठीक है। हाँ, अब वो कौन किस में जाता है वो चीजें आपको डिसाइड होंगी शाम तक, ठीक है, शाम तक या अभी 1-2 घंटे में हो जाए जितना भी, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ क्लास ले रहे हैं, उधर अपनी पार्टी वगैरह चल रही होगी, उनकी मीटिंग वगैरह चल रही होगी, किसको क्या बनाना है, ठीक है, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए, ठीक है। तो बाकी चीजें अपने निरुआ जी हार चुके हैं, ठीक है, निरुआ जी हार चुके हैं, और अयोध्या से सीट मनोज तिवारी यहाँ जीत चुके हैं, ठीक है। मनोज तिवारी के टक्कर में थे वो कन्हैया कुमार, वो भी हार गए, ठीक है। और सबसे अधिक वाला यार ये नहीं पता है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा एक बार, हाँ। ये नहीं पता है कौन जीता है फिलहाल, है जानकारी? अच्छा अच्छा अच्छा। और उनका क्या बोलते हैं, उनका, अरे एक सीट और है, क्या नाम है उसका, जो बहुत चर्चा में थी, कौन सी सीट थी जहां से मतलब कौन हारा है यार, वो आपका है, अरे कौन सी यार बताने वाले थे कुछ हम आपसे, भूल गए, बिल्कुल गया दिमाग। चलो ठीक है, अभी देखते हैं। अब लिखो, आपके कुछ होमवर्क के क्वेश्चन लिखो, ठीक है, बस हो गया डन। हाँ लिखो, क्वेश्चन तो लिखो। काहे का क्वेश्चन, ज्योग्राफी का लिखा दें, कल ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे, आज पढ़ने वाला था लेकिन आज क्या हुआ, आज यही टॉपिक पूरा हो गया, ठीक है। वैसे ज्योग्राफी का भी टर्न था आज, ठीक है, तो कल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, 2 दिन रहता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन लिख लो चाहे, ठीक है, ज्योग्राफी का लिखो या इकोनॉमी का लिख लो, ठीक है। हाँ, इकोनॉमी का क्वेश्चन लिखो होमवर्क का। हाँ, निर्भर जी हार चुके हैं, ठीक है। और हाँ, वो पवन सिंह भी हार चुके हैं, गए काम से, पवन सिंह हार चुके हैं। और हाँ हाँ, और एक वो थे, क्या नाम है इनका, अभी जस्ट चर्चा में था, बाकी वो माधुरी दीक्षित तो जीत चुकी हैं, ठीक है। वो कौन, हेमा मालिनी करके नाम,
हाँ मथुरा से जीत गए। मेरठ से अनुभव हार गए। नहीं जीत गए, जीत गए। पहले हार रहे थे फिर जीत गए, ठीक है। पहले सूरज चौहान हार गए। हाँ पहले हार रहे थे फिर बाद में जीते, ठीक है। जैसे मोदी जी का था, पहले हार रहे थे फिर जीते। मोदी का हार गए। ये याद पता नहीं। स्मृति ईरानी हार गई। हाँ सरेंडर वाले भैया, बताओ उनका जो स्मृति ईरानी का, तो भैया क्या मालिक कहें। के नंबर जीत गया। अपना वो सेंटर पे है ही ना सबसे बड़ी बात। अच्छा ऐसा भी कुछ है? अगर इनके पास एक चांस है। कौन सा? वायनाड और रायबरेली में कोई भी सीट से लड़के कुछ नहीं, उसमें आगे क्या, अभी राज्यसभा से कर देंगे, राज्यसभा से पहुंच जाएंगे, ठीक है। और क्या, राज्यसभा से हो जाएंगे आगे, ठीक है। राज्यसभा का जो आगे होगा तो उसमें पहुंचा देंगे, ठीक है। चांस तो है, बैठने के चांस है कैसे। सुधांशु त्रिवेदी किससे लड़ा है? अरे वो प्रवक्ता है भाई, वो प्रवक्ता है, वो नहीं लड़ता है। जैसे वो आपका क्या नाम है, संबित पात्रा। हाँ ये लोग नहीं, ये प्रवक्ता है, मतलब सांसद रह चुके हैं, सांसद हाँ रह चुके होंगे, लेकिन इस बार शायद नहीं लड़े थे, ठीक है। इस बार नहीं, हाँ इसके बारे में दिखा रहे थे। हाँ तो लड़े ही नहीं होंगे तो निकाले वैसे, ठीक है। लिखो हाँ तो ये बंदा हमेशा बीजेपी में इधर-उधर कौशल की सुधार, सीतापुर से कांग्रेस की सीट निकली है उधर। जी सर। हाँ, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पर पहला सवाल लिखो आप कि इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन बताओ बढ़िया सा तगड़ा, कि लिखो। जीडीपी कितनी है, क्या है और कितने प्रकार की? बिल्कुल बिल्कुल, एच डी एफ सी का हेडक्वार्टर, ठीक है, हेडक्वार्टर। अगला है जीडीपी। जीडीपी से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, ठीक है, समझते, ठीक है, समझते 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 हैं, ठीक है। अगला है मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है, क्या है, ठीक है। अगला लिखो आरबीआई, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, राष्ट्रीयकरण कब किया गया। जनधन खाता, इसके टैगलाइन जनधन खाता का टैगलाइन क्या है, ठीक है, टैगलाइन क्या है इसका, ठीक है, टैगलाइन क्या है। और लिखना है आपको कि लिखना सबसे असफल पंचवर्षीय योजना, असफल हाँ पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। तो नहीं हुआ था सर, एक में उसमें सूखा हुआ था और चाइना से वार हुआ था, ठीक है। और विश्व युद्ध था, और लिखना एनडीडीबी की स्थापना कब हुई, स्थापना फीमा एक्ट कब आया, फीमा एक्ट, ठीक है, फीमा एक्ट कब आया, ठीक है, फीमा एक्ट कब आया। सबसे सॉफ्ट हार्ड करेंसी किसे कहते हैं, करेंसी किसे कहते हैं, हैं? बहुत सही, ठीक है। तो यार बता, यूट्यूब पे तो वीडियो वगैरह ऐसे बनाया करो, तुम बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे। और इसे बताओ, ये वाली परिभाषा बताओ, ठीक है। और हाँ ठीक है, और प्लास्टिक मनी से आप क्या समझते हैं, और हाँ ठीक है। और उसके बाद में आपका है हाँ एलपीजी सुधार,
कब आया? हाँ, एशियन ड्रामा बुक किसकी है? एशियन ड्रामा बुक किसकी है? बुक किसकी है? बुक किसकी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक जनक द वेल्थ ऑफ नेशन बुक के लेखक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं? हाँ, ठीक है। और ठीक है, ये जो अर्थशास्त्र का है ये है वो वेल्थ के हाँ, ठीक है। और उसके बाद में एक होती है कौन सी? घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? ठीक है, घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? ठीक है। और उसके बाद में भारत जीडीपी के मामले में पूरे विश्व में किस नंबर का देश है? ठीक है। भारत के जीडीपी में किस राज्य का अधिकतम योगदान है? ठीक है, इतने क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, ज्यादा नहीं। मोदी सरकार बधाई हुआ। कुछ यार मीठा खिलाओ आप भी, कुछ पार्टी वगैरह करो। ओ बताओ देख। अच्छा, सोच रहे थे खाता नहीं खुलेगा। बाप रे। बताओ तो। हम तो सरकार में किसकी? हाँ, 400 बार यार कैसे हो जाएगा बताओ। हाँ, तब हो सकता था। ठीक है, लेकिन तब भी नहीं हो सकता था 400 बार कैसे? नहीं, हाँ सही है, लड़ो बढ़िया से। कुछ खर्चा पानी भेज देना। कैसे? हाँ।